सना खान ने हर किसी को शॉक में डाल दिया जब उन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट की और फैंस को जानकारी दी कि वो इंडस्ट्री से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर रही हैं और अलग तरह से अपनी जिंदगी जीना चाहती हैं। उसके कुछ वक्त बाद एक और बड़ा झटका उन्होंने फैंस को दिया और सीधा सीधा अपनी शादी की तस्वीरें साझा की फैंस के साथ। अब हाल ही में बातचीत के दौरान सना खान ने कई सारी बातें रिवील की कि क्यों उन्होंने अनस से शादी करने का डिसीजन लिया, क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहा और स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सना खान जिनको आपने बिग बॉस के घर में देखा, उसके बाद से लाइमलाइट बटोरी सना ने जय हो में नजर आई, वजह तुम हो, स्पेशल ऑप्स, इस तरह के कई स्पेशल प्रोजेक्ट्स में नजर आई हैं सना खान। हाल ही में कुछ लॉकडाउन के वक्त कुछ महीनों पहले उन्होंने इस बात का सडन डिसीजन लिया और एक लेटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सारे फैंस को और दुनिया को इस बात से रूबरू करवाया कि वो छोड़ना चाहती हैं इस शो बिजनेस को और बिजनेस रिलेटेड किसी भी तरीके से उन्हें कांटेक्ट ना किया जाए। शो बिजनेस रिलेटेड उन्हें कभी भी कहीं पर भी किसी भी तरीके से कांटेक्ट ना किया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि उसके बाद उन्होंने दूसरी तरीके से वापस से फैंस को शॉक किया जब उन्होंने सीधा सीधा शादी की फोटोज डाली सूरत बेस्ड बिजनेसमैन मौलाना अनस सैयद के साथ। अब अनस के साथ शादी करने का ये जो फैसला था, इस पर सना से बातचीत के दौरान स्पॉट बॉय में ये खबर आई है। स्पॉट बॉय के मुताबिक सना कहती हैं कि ये डिसीजन जो था ये ऑल ऑफ अ सडन रातों रात नहीं लिया, मैंने बहुत वक्त लगाया इस फैसले को लेने में। बातचीत के दौरान सना कहती हैं, गेटिंग मैरिड टू अनस वाजंट एन ओवरनाइट डिसीजन, आई हैव प्रेड फॉर इयर्स फॉर अ मैन लाइक हिम इन माई लाइफ। What I liked best about him is that he is शरीफ and उनमें हया है। सना कहती हैं कि अनस की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो थी कि उनमें काफ़ी शराफत है और बहुत ही हया है उनके अंदर। उसके आगे वो कहती हैं कि he is not judgmental। एक बार उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी। सना कहती हैं कि अनस ने मुझे एक बार कहा था कि अगर कोई अच्छी चीज़ गटर में गिर गई है तो उसके ऊपर आप 10 बाल्टी पानी भी डाल दो तभी भी वो चीज़ गंदी ही रहेगी, लेकिन अगर आप उस अच्छी चीज़ को गटर से निकाल कर बाहर लाओ और फिर उस पर 1 गिलास पानी भी डालो तो भी वो साफ हो जाएगी। और वो चीज़ मेरे जहन में, यानी कि सना के जहन में एक लंबे अरसे तक बस गई और आई थिंक हमेशा के लिए बस गई। उनकी इसी तरह की बातों से मैं काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो गई। उसके अलावा वो लिखते हैं, उसके अलावा सना कहती हैं कि जब मैंने ये प्रोफेशन छोड़ने का सोचा, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड व्हाई इट टुक मी सो लॉन्ग टू रियलाइज दैट आई वाज इन द रॉन्ग प्रोफेशन। बहुत चीज़ें आपको इमीडिएटली नहीं रियलाइज होती, आपको इतना ग्लैमर, नाम और शोहरत मिलती है तो आपको समझ में नहीं देता, उसके आगे कुछ समझ नहीं आता, उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता और फैसला नहीं ले पाते आप। क्योंकि मैं अपने परिवार की सोल वेज अर्नर थी, पर इस लॉकडाउन ने मुझे बहुत मदद की ये सारी चीज़ें समझने में कि मुझे एक्चुअल में अपनी लाइफ में क्या करना है। और मुझे डेफिनेटली एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, मुझे अपने करियर में शो बिजनेस में नहीं रहना है। सो ये कहीं ना कहीं अनस की तारीफ़ों के पुल तो सना ने बांधे ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कहती हैं कि काफ़ी शरीफ और अच्छे इंसान हैं और मुझे अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे ही इंसान का इंतज़ार था। उसी के साथ साथ अनस का भी एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, जहां अनस इस बात को कहते हैं कि जो लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि सना से मैंने क्यों शादी की, वो तो एक एक्ट्रेस थी और ये वो सारी चीज़ें, वो बहुत छोटी सोच के लोग हैं। मैंने हमेशा अल्लाह ताला से इस बात की दुआ मांगी है कि सना से मेरी शादी हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही कंपैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा लवेबल है और वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती हैं, सबके बारे में सोचती हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से मैं हमेशा से सना से शादी करना चाहता था और मैं लकी हूँ कि मुझे सना मिल गई है। इस तरह की दोनों ने बातें की और मैं आपको बता दूं, हाल ही में ये दोनों कश्मीर में अपना हनीमून सेलिब्रेट करके लौटे हैं। और सना के बारे में क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे ज़रूर हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। और सना और अनस की जोड़ी आपको कैसी लगती है ये भी बताइए। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग अनस के लुक्स को लेकर ट्रोल कर रहे थे सना को लगातार। सना ने इस बात के बारे में भी बात की कि लोग लगातार ये चीज़ें लिख रहे हैं कि किसको क्या मिल गया, अनस को सना कैसे मिल गई और इस तरह की तमाम बातें। मे बी आपको मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं दिखते होंगे, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे वो बहुत हैंडसम लगते हैं। आपको नहीं लगते, वो आपका प्रॉब्लम है। इस तरीके की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बात कर दी है सना खान ने। क्या कुछ आपकी राय है इस पर, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।